देखो मुन्ना, मेरी बात सुनो। पिछली बार दिया उसका डबल देंगे, पर हमें एक बॉडी चाहिए चाहिए। अरे पन बॉडी आएगा किधर से? मार्केट में एक भी बॉडी नहीं है। अभी हम लोग तुम्हारे पास आया था, थॉमस अंकल का बॉडी लेके, तभी तुम हम लोगों को गलती कर डाला। अभी थॉमस अंकल का मईत इधर से चला गया तो तुम लोग बॉडी मांगता है। अरे मुन्ना भाई बोले तो थॉमस अंकल की बॉडी को कुछ हो नहीं सकता क्या? एलके का चचेरा भाई क्रिश्चियन कैसे? साला कन्वर्ट हो गया। अति उत्तम। अंकल, आपका उम्र कितना है? 65। अंकल, आपको कोई बीमारी है क्या? क्यों? अंकल, अपन सोशल वर्कर है इसलिए पूछता है। अरे बेटा, इस उम्र में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अंकल, आपका कार्ड बीट नंबर विंबर कुछ है क्या? आंटी, आपका उम्र कितना है? 55। आपको कोई बीमारी है क्या आंटी? बुआ, आपको टेंशन तो नहीं हो रही ना? टेंशन तो हो रही है। हरिओम। नमस्ते। भाभी नहीं आई? जी बीमार है। कोई बीमार नहीं है, बोर हो गई है। एलके की फैमिली में हर दूसरे दिन कोई ना कोई मर जाता है। अब कोई मर गया ना, मैं नहीं आऊंगी। चुप रहो। हीरो, चल रहा है क्या? आज 10 नहीं 5 दूंगा। क्यों? कल उसका दोस्त मरा था, आज उसका चचेरा भाई मरा। कल एलके मरेगा, उसकी मैयत पे पैसे नहीं देगा क्या? तब की तब देख लेंगे। हेलो, लक्ष्मी आ गया। हटिए प्लीज प्लीज, हटिए प्लीज। आउट 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 आउट। ए, इन लोग का तो घर का ही बुड्ढा है रे। हटिए 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 नहीं हटिए 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 हटिए। अरे मेरे पास उबाल गया। सब बंधुगण ध्यान से सुनिए। आप सबसे प्रार्थना है कि आप एलके को अपने भाई के साथ एकांत में छोड़ दें। धन्यवाद। ये मीडिया वाले भी कमाल हैं, किसी को अफसोस मनाने का मौका ही नहीं देते। ए, तुम उन्हें इधर पता से नहीं लेके आ है रही है क्या जबरी? कि मेरा लक्ष्मी कितना अपसेट है? What's happening? एलके हैं? एलके अंदर है, वो अपने चचेरे भाई के साथ आखिरी बार कुछ समय गुजारा है। मैं यहाँ चर्च में छुपी हूँ और हम एलके की आखिरी मुलाकात अपने चचेरे भाई के साथ एक्सक्लूसिवली ऑन मीडिया प्लेट्स देखेंगे। जो इमोशनल बॉन्डिंग मैं यहाँ देख रही हूँ, दो भाइयों के बीच ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा था। एलके के गले में गलती से जो फूलों का रीत गिर गया था, उसे एलके ने अभी तक नहीं उतारा है, क्योंकि उनके मरे हुए भाई के शव पर फूलों के रीत चढ़ाए गए थे। आप देख सकते हैं कि एलके एकटक अपने भाई को देख रहे हैं। इस सदमे की वजह से एलके खुद एक जिंदा लाश बन चुके हैं। जूम कर जूम। साफ जाहिर है कि एलके गम में डूबे हुए हैं। लगता है किसी भी वक्त उनकी आंखों से आंसू का सैलाब निकल पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो अपने जज्बातों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। I've never imagined this kind of love between two brothers. इस सीन को देखकर
मैं भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। दिस इज तराना सिंह रिटर्निंग यू टू स्टूडियो। सॉरी। मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से एलके के साथ आज पूरा देश रो पड़ा। हमारे टीआरपीज तो आसमान छू गए और इसका इफेक्ट आपके शेयर वैल्यू पर भी पड़ेगा। फायदा तो आपके चैनल को भी हुआ है। Nothing in comparison to your advantage. You see, आप अमीर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि आप ही के घर में दिवाली हो, आप ही के घर में पटाखे चलें और आप ही घर में मिठाई बांटें। तो तुम चाहती हो एलके ग्रुप में थोड़े से शेयर्स बस। थोड़े से तुम्हारा मतलब? A few thousand? A few thousand shares, हाँ? नींबू पानी। Can I please have some ice? नहीं वो बर्फ का आजकल प्रॉब्लम नहीं, क्या है ना कि लक्ष्मी आजकल ज्यादा बर्फ यूटिलाइज करता है। बीमार हैं। बर्फ है ना, टीवी की इतनी मशहूर हस्ती हमारे घर में हो और बर्फ तक ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के साथ नींबू पानी कितना डिफरेंट टेस्ट करता है। It's really refreshing. रामू, पहली बार तुमने समझदारी का कार्य किया है। हरिओम। स्कॉच का फ्लेवर भी कुछ अलग ही है। लगता है बाबू भाई ने इस बार असली माल भेजा है। रामू काका, ये आइस इतनी अचानक आई कहाँ से? सब्जी से ना, थोड़ा हटा। क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं, वो गले में कुछ अटक गया था। क्या हुआ? कौन हो? मुन्ना मुन्ना बॉडी सप्लायर। बॉडीज? हाँ, लाश रहता ना, लाश। लाश? रंजीत, ये कुछ बेचने आया है। क्या बेचने आया भाई? ओ, लाश। बस हम भी इसी तरह झटका खा गए थे। मुन्ना भाई, हम क्यों लाश खरीदे? घर में ऑलरेडी एक लाश पड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? इस घर में लाश? नहीं, ये कोई मामूली लाश नहीं है ना। ये लाश तो कभी चलती है, कभी फिरती है, कभी यहाँ दिखती है, कभी वहां दिखती है, पर ये तो ऐसी लाश है कभी कभी औरों की मैयत पे भी जाती है। रामू, बाबा ये मुझे मारता है। ये देखो, ये है हमारे घर की जिंदा लाश। ऊपर से एकदम ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया। ये गणपत, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। ये जरा मालूम करना, मार्केट में किसी को स्वामी का लाश मांगता है क्या? प्रेरणा, तुम बताओ ये कितना खोखला आदमी है। रामू काका चुप रहो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। समीर, तुम बताओ कितना खोखला है ये। कोई मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। तो सबको टेंशन देता है। अब जाके दोनों का टेंशन दूर करो। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस। मुझे मारा? तुझे तो मैं ठीक करूंगा, देख। मैडम, अब साहब जी को बताइए कि ये बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। चलिए साहब जी के पास। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। ऐसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पैर पकड़िए और माफी मांगिए। क्षमा। ब्रेकिंग न्यूज मैडम, स्वामी टच सर्वेंट्स फ्री। पर रामू काका, वो आदमी तो लाश बेचने आया था ना? लाश नहीं, छाछ बेचने आया। छाछ? सांप को दूध की बीमारी है, छाछ से ही दूर हो सकती है। अपन खाली देर को बोलने के लाए क्या अपने पास एक ताजा बॉडी पड़े लेके एकदम टिप टॉप कंडीशन में, समझा क्या? अच्छा सुन, मेरा बात सुनना, तू अच्छा आदमी है क्या? तू अपना पहला कस्टमर है, तेरे साथ अपना धंधे का बोई नहीं बोला है क्या? इसलिए अपन तेरे को बोलता है कि कल तक अपन मैयत होल्ड करेंगे क्या, लेकिन उसका होल्डिंग चार्ज लेगा 50,000 रुपया प्लस सर्विस टैक्स, समझा क्या? टीडीएस काट के नहीं लेगा। बुड्ढे को कल सुबह जला देंगे और फिर 5,000 करोड़ हमारे। तुम लोग पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं सबका अलाउंस बढ़ा दूंगी। अलाउंस गया गड्ढे में। पूरे एलके ग्रुप का बंटवारा होगा और सबको एक एक हिस्सा मिलेगा। ओके? एक मिनट, सबसे तुम्हारा मतलब? सब मतलब सब। मैं, बुआ, तुम, अंजू, श्रुति, संजना, नम्रता और ये। वाह वाह वाह, वेरी स्मार्ट। मतलब तुम्हारे 4 शेयर, समीर के 3 और मेरा सिर्फ 1। तुमने अगर शादी नहीं की और बच्चे पैदा नहीं किए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? टफ लक निम्फो। चुप रह, चिपकली। रिलैक्स। हिस्से सिर्फ 3 होंगे, एक रंजीत का, एक मेरा और एक इस मोटी का। नालायक। रंजीत, अगर तुम अपना हिस्सा अपनी फैमिली में बांटना चाहते हो तो बांट सकते हो, लेकिन मैं अंजू और पवन को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अरे दैट्स नॉट फेयर। इस प्रॉपर्टी में मेरा बराबर का क्या? काहे का हक बे? अरे मैं एलके का पोता हूँ। अरे कहाँ का पोता और कहाँ का बेटा? अरे तू तो इस फैमिली का मेंबर नहीं है। अरे तेरे को अडॉप्ट किया था, गोद लिया था, गोद। तो क्या हुआ?
यू डोंट वरी बेटा, समीर तेरा बाप नहीं है पर मैं तो तेरी माँ हूँ। एंड मिस्टर गे बॉय, तुमसे कोई बच्चा पैदा हो सकता है क्या? अरे तुम तो चुप कर साली। जवाब। अरे डैड तेरे को सड़क से उठा कर लाए थे, मेरे गले बांध रहे। और कौन करता तुमसे शादी? एक गरीब घर की लड़की एक गांडू से शादी कर सकती है। साले हराम के जने, ना तू जानता है तेरा बाप कौन है, तेरी माँ जानती है। मैं जानती हूँ इसका बाप कौन है। तुम इसके बाप नहीं हो, ये बुड्ढा इसका बाप है। होल्ड इट गाइस, होल्ड इट। अरे एक सेकंड होल्ड गाइस, होल्ड। ये बुड्ढा मेरा दादा नहीं, मेरा बाप है। और मेरा बाप नहीं, मेरा भाई है। इसका मतलब तुम हमारे भाई नहीं हो, हमारे चाचा हो। That's right। एक सेकंड। ये बुड्ढा मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, और ये मेरा भाई। मेरी माँ की शादी हुई मेरे भाई से, तो ये मेरी भाभी हुई। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और अपनी भाभी का भी बेटा हूँ, और भाभी का बेटा तो भतीजा होता है। अरे मैं तो अपना ही भतीजा हूँ। वाह। कौन है तू? डाइनिंग हॉल किधर है? कौन है तू? मैं एसीपी अश्विनी खांडेकर, समझे क्या? मेरे को रोकता है जब मैं तेरे को और तेरे आपके खानदान को नहीं छोड़ूंगा। डाइनिंग हॉल किधर है? बता। तुम लोगों ने मेरे को बर्बाद कर दिया। अरे मैंने मेरी पूरी रिश्वत की कमाई तुम लोगों के शेर में डाली और ये हल्के मर गया। हमको पता है तुम लोगों का नौकर है ना रामू, उसने पुलिस को सब कुछ बताया। उसकी लाश को तुम लोगों ने डाइनिंग हॉल में छुपा के रखा है, ये लिखे की लाश को। ये लिखे जिंदा है। नमस्कार ये साहब, नमस्कार। नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन नहीं। आपको जिंदा देख के मेरे मन को कितनी शांति हो गई, पता है आपको? आपको हरामखोर नौकर है ना रामू, वो क्या बोला मालूम? आप मर गए करके। हाँ, उसको निकाल दिया। नहीं, ये तो एकदम मूड में। नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन बोला ना। ये मर गए करके अभी मुर्दे का डेकोरेशन ऐसे थोड़ी होता है। मुर्दा बोले तो मुंह में तुलसी पत्र गंगाजल रहते हैं, कबाब थोड़ी होता है। नाक में रुई, कान में रुई, मुंह में रुई, शरीर पे आबिर गुलाल, ऐसा होता है। अरे बोला ना वेजिटेरियन है। आपको जिंदा देख के है ना, मैं एकदम शांत हो गया। दिल सच्ची बोलता हूँ, मैं बच गया। सुबह से घेतली में ये क्या आंखों पे पर्दा क्यों डाला हुआ है? क्या हुआ? कंजक्टिवाइटिस, आंख आ गई। अरे संभलो बाबा बुड्ढा। अरे कैसे बच्चे लोग आप लोग? हाँ? कोई इतना पिलाता है क्या बाप को? हाँ? अरे आप लोगों को 5,000 करोड़ रुपए मिल गया, आप लोगों को क्या है? इनको कुछ हो गया तो हम जैसे गरीब लोग तो लग जाएंगे ना। सर आज के बाद इनको बिल्कुल नहीं पीने देंगे, बस बिल्कुल नहीं देना। ओके ना? हाँ ओके सर, आप चलिए ना। पहली बार ऐसा इंसान देखा जो खुले आके रख के भी शुद्ध हुए। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये सिक्योरिटी एलके के लिए एकदम टाइट चाहिए, मैं पहले बोल के रखता हूँ। नहीं, उन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत है। एलके अभी हाई प्रोफाइल इंसान है, जरूरत है। और मैं जब तक वो शेयर नहीं बेचता तब तक सिक्योरिटी की जरूरत है, समझे? ये पुलिस 24 घंटे सिक्योरिटी के लिए रहेगी। एलके जहाँ जाएंगे आएंगे, वहाँ ये लोग भी जाएंगे आएंगे। बाहर चलो, आप लोगों की पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर हम इसके एकदम बाद डैड की मौत अनाउंस करेंगे तो क्या उस खांडेकर को शक नहीं होगा? क्या वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएगा? प्लीज अब ये मत कहना कि कुछ और दिन हमें लक्ष्मी की मौत छुपानी पड़ेगी। अब मेरे बेटे की बाप की मौत मुंबई में तो हो ही नहीं सकती। What mean you? ओह व्हाट मत करो। अब इनकी मौत मुंबई से बाहर होगी किसी एक्सीडेंट में, और उस एक्सीडेंट में लाश जलकर राख हो जाएगी। नहीं अंजू ठीक कह रही है। See? यस, एक्सीडेंट में जली हुई लाश के बारे में कोई सवाल नहीं उठेंगे। पर इन कॉप्स के सामने हम लाश को आउट कैसे गोइंग? अरे यार यू नॉट वरिंग। संजना बेटा कम हियर, कम। अब ये काम तुझे करना पड़ेगा।
यस जीती रहे पुत्र।